Hello and welcome back, dear students. This is Srihari sir, and we are learning the work of Warkari movement in Maharashtra. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संत तुकाराम महाराज और उनके कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये जान के बहुत आनंद होगा कि संत तुकाराम महाराज जो है वो एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने संत होने के बावजूद भी विज्ञान का पुरस्कार किया है। उन्होंने कभी भी अंधश्रद्धा का कोई समर्थन नहीं किया है। माय डियर स्टूडेंट, ही बिलोंग टू द देहू नियर द पुणे। वो पुणे के पास देहू यह गांव है, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। हिज कंपोजिशंस और अभंगास आर वेरी प्लीजिंग एंड ल्यूसिड, रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स। उनका जो अभंग है, उनके जो काव्य रचना है, वाङ्मय है, लिटरेचर है, वो एक रचना का ग्रेटेस्ट उदाहरण माना जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, तुकाराम महाराज रोट गाथा। हिज गाथा इज अ प्रेशियस ट्रेजर फॉर द मराठी लैंग्वेज। संत तुकाराम महाराजांची गाथा, ऐसा उसको मराठी में कहा जाता है। और ये जो गाथा है मराठी लैंग्वेज के लिए बहुत ही विपुल ऐसी वाङ्मयी संपत्ति मानी जाती है। He asked us to find God by showing love to the unhappy and the terminated in the following lines. उन्होंने कहा भगवान को कहाँ पे ढूंढने के लिए कहा है। देखो भगवान कैसे मिलेगा, भगवान की प्राप्ति कैसे होंगी और भगवान किस में देखना चाहिए, इसके बारे में तुकाराम महाराज मराठी में कहते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने इन लाइंस को मैं आपको मराठी में ही वो समझा के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। वो कहते हैं जे का रंजले गांजले, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणी जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। पहा माय डियर स्टूडेंट, देखो जे का रंजले गांजले मतलब क्या है, जो गोर गरीब है, दिन दुबले है, ऐसे जो लोग हैं इनको जो अपना कहता है, जिनका कोई नहीं उनको अपना कहता है, तोची साधू ओळखावा आणि देव तेथेची जाणावा। जो व्यक्ति गोर गरीब जनता को अपना मानता है ना, और इतना ही नहीं अपना मान के उनके साथ प्यार का व्यवहार करता है, तो ऐसे लोगों को ही आपको एक साधु पुरुष मानना चाहिए। और ऐसे साधु महात्मे ही परमेश्वर का अंश होता है और भगवान उन्हीं में होता है, वही भगवान के रूप होते हैं, ऐसा संत तुकाराम महाराज ने कहा है। तो इस अभंग से आपको कितने सिंपल वे से वो लोगों को एक संदेश देते थे कि भगवत प्राप्ति के लिए आपको ना ही कुछ बहुत बड़े विकल्प प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे काम करो, है ना। विद दिस व्यू पॉइंट ही थ्रू इन द रिवर इंद्रायणी the documents of the loans that the people had borrowed from him and freed money poor families from the bonds of loan। देखो अब उनके घर में साहूकारी थी, उनके जो पिताजी थे, है ना, तो उनके ज़माने से ही उनके घर में साहूकार की प्रथा चलती थी। वो लोगों को पैसा ब्याज से देने का काम करते थे। लेकिन तुकाराम महाराज इतने बड़े दिल के थे कि उन्होंने कितने सारे पैसे लोगों को लोन से बांटे थे, लेकिन फिर भी 1 रुपया वापस ना लेते हुए सारे के सारे बॉन्ड पेपर जो है इंद्रायणी नदी में डुबो दिए। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस घड़ी में कौन किसी से 1 रुपया नहीं छोड़ता। तो इससे आपको संत तुकाराम महाराज का कितना बड़प्पन है, कितने महान उनके कार्य रहे हैं, कितने महान उनके विचार रहे हैं, ये जानने को मिल रहा है। माय डियर स्टूडेंट, ही क्रिटिसाइज द हाइपोक्रेसी एंड सुपरस्टिशन in the society in very strong terms. He stressed that devotion मतलब भक्ति should be the couple with morality। भक्ति ही श्रेष्ठ है, उसमें ही आदर्श है, और वो जाति भेद, पंथ भेद, किसी भी तरह का भेद बिल्कुल मानते नहीं थे। His teaching can be summed up as जोडो निया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। देखो तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहार, मतलब हमें अच्छे काम करके ही पैसा कमाना चाहिए। और उदास विचारे वेच करी मतलब क्या, हमें
हमेशा स्थित प्रज्ञ के भांति रहना चाहिए। दुख है तो ज़्यादा उद्वेग नहीं करना, और सुख है तो ज़्यादा उसमें बह के भी नहीं जाना है। तो ऐसा एकदम उदास विचारे वेच करी, मतलब क्या है, स्थित प्रज्ञ की तरह हमें जीवन जीना चाहिए। तो कितने आसान तरीकों में तुकाराम महाराज हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं बच्चों। Some dogmatic people oppose his social awakening that he had undertaken and sank his abhangas in the Indrayani. संत तुकाराम faced the opposition with noble courage. अब ऐसा भी नहीं है कि तुकाराम महाराज इनको किसी ने अपोज नहीं किया। बहुत सारे लोग थे, है ना, नीच विचार के जो लोग थे, वो तुकाराम महाराज का जो उद्बोधन देखकर वो लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं ये देखकर जलते थे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, तुकाराम महाराज कैसा एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अधिकार नहीं है अभंग लिखने का, ऐसा कहकर, ऐसे आरोप कर कर उनके जो अभंग है वो अभंग इंद्रायणी रिवर में डुबो दिए, है ना। यहाँ पे जाति भेद उनके साथ हुआ है बच्चों। माय डियर स्टूडेंट, ये भेद जो है उनके साथ हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े करेज से उसका सामना किया है। जो उनके अभंग रचनाएं थी जीवन भर की, वो इंद्रायणी नदी में डुबो दी थी। तो वो इंद्रायणी नदी में से उनके अभंग फिर से ऊपर आए। कैसे कि एक एक अभंग हज़ारों लाखों लोगों ने सुने थे। वो लाखों लोग एक एक आकर अभंग उनके सामने कह रहे थे। माय डियर स्टूडेंट्स, संत तुकाराम महाराज, इनके जो डिसिपल्स रहे हैं, मतलब अनुयायी रहे हैं, वो किसी एक ही जाति के नहीं थे। वो उनके पास तो जाति भेद ही नहीं था, इसीलिए हर एक जाति के, पंथ के, धर्म के लोग उनको फॉलो करते थे। जैसे कि नावजी माड़ी, है ना, गवनार शेटवानी, संताजी जगनाड़े, शिवबा कासार, बहिनाबाई सिउरकर, और इसके साथ साथ महादजी पंत कुलकर्णी। और इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो रहा है संत तुकाराम महाराज जी के जो अभंग फिर से लिख के रखने का, वो किया है गंगाराम पंत मावड़ और संताजी जगनाड़े इन्होंने। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको संत तुकाराम महाराज इनके कार्य के बारे में जानकारी मिली हो, है ना, और उनका जो कार्य है वो किस तरह से ग्रेट था ये आपको पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे। रिमेनिंग जो भी टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।